हेलो दोस्तों, आप सभी के हृदय में बैठे हुए परम कृपाणु परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं विजय दास, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का प्रेम पूर्वक और हृदयपूर्वक स्वागत है। फिर एक बार मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आज लाभ पांचम है, विक्रम संवत और सनातन धर्म के कैलेंडर के हिसाब से ये नए वर्ष की शुरुआत पड़वे से होती है, भाई बीज होती है और ऐसे लाभ पाचम जब आती है और लाभ पाचम के दिन के बाद हमारे सनातन धर्म में लोग अपने काम धंधा और व्यापार रोजगार उसका मुहूर्त करते हैं और उसी दिन से आगे जीवन में प्रगति करने के लिए कटिबद्ध होते हैं। ये पांचम के दिन ऐसा होता है क्यों? क्योंकि जो पंच का जो अंक है, जो न्यूमरोलॉजी में, वो 5 मध्यम में आता है अंक 1, 2, 3, 4 और 5 और बाद में 6, 7, 8 और 9। ये 4 अंक आगे पीछे रहते हैं और बीच में 5 का अंक है, मध्यम का है। और उसी पंचमी के दिन जीवन में हमको लाभ मिले, इसी दिन से मुहूर्त किया जाता है काम धंधे का। और ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि लाभ पाचम के दिन दुकानदारी ये सब धंधा लोग चलाते हैं। तो इसी दिन मैं आज बैठा हूँ और मैं आपके साथ मेरे जो हमारे सनातन धर्म के ऋषि मुनियों ने जो दिए हुए विचार है वो मैं करीब ये कोरोना काल से लेकर आज तक लगभग 2 बरस के ऊपर हो गया है, मैं ये सिलसिला जारी रखा है। और ये मेरा कोई उपदेश नहीं है, ये मैं तुम्हारे साथ बैठकर चर्चा कर रहा हूँ सनातन धर्म की, सनातन विचारधारा की और हमारी संस्कृति की, भारतीय सभ्यता की। तो आज ये जो आधुनिक काल है और इसी समय पर हमारे देश में, दुनिया में और हर जगह पर जो एक वस्तु की जो बहुत ही बड़ी कमी दिखाई देती है हर एक को, मैं, मुझे, तुम्हें, सबको, और वो है कुटुंब भावना। हाउस होल्ड जो है, कुटुंब, डोमेस्टिक लाइफ है हर एक का, वो डिस्टर्ब है इसी काल में। और इसीलिए मेरा मानना है कि हम और तुम सब बहुत ही दुखी हो रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, टेंशन में जीवन जी रहे हैं। उसका एक कारण मिलता है, दिखाई देता है कि हमारा जो कौटुंबिक जीवन है, हमारा जो हाउस होल्ड लाइफ है, हमारा डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स है, उसी की वजह से जीवन बहुत ही टेंशन में बीत रहा है इस दुनिया में। और उसी का सॉल्यूशन क्या है? तो ऑलरेडी हमारे जो मनीषी हुए हैं, हमारे सत्पुरुष ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने हजारों वर्ष पहले वैदिक काल से लेकर आज तक पुराने काल से ही ये वस्तु का निदान दुनिया को दिया है। और वो है उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। पूरी पृथ्वी, ये जो पूरा प्लेनेट है, वो मेरा कुटुंब है। और ऐसी भावना व्यक्ति में जब आती है तो वो उदार चरित्र व्यक्ति सुखी होता है।
अब ये कुटुंब की भावना, पूरी पृथ्वी को कुटुंब मानना, ये भावना हमारे सनातन धर्म में क्यों आई? पूरी पृथ्वी को एक घर भी मान सकते हैं हम कि भाई एक घर है, अथवा तो पूरी पृथ्वी अ, एक समूह है, एक कबीला है, ऐसा भी मान सकते हैं। क्यों नहीं माना? कुटुंब क्यों माना? तो कुटुंब जो है, संयुक्त कुटुंब की जो विभावना है, हमारे भारतीय संस्कृति में तो, हमारे संस्कृति में तो विभक्त संयुक्त कुटुंब आज तलक चलता आया है। और अभी के जो ये काल में, कलयुग काल में, और ये आधुनिक कॉरपोरेट कल्चर जब से आया है और शहरीकरण का विकास ज़्यादा हुआ है, तब से हमारा जो ये संयुक्त कुटुंब वाला जो भावना थी, वो धीरे 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 नष्ट हो रही है और विभक्त हो रहा है। कुटुंब में सब अलग अलग रह रहे हैं और उसका एक जो भी गणों, लेकिन ये इस उसके लिए उसी कारणवश दुनिया में टेंशन बहुत बढ़ गया है। एक दुख, एक विडंबना जीवन में आती रहती है, आई है। तो ये पुरातन काल से ऋषि मुनियों ने ये सूत्र दिया है, ये विचारधारा दी है, चाहे कहो मंत्र दिया है सुखी जीवन का, कि जो उदार चरित्र लोग जो होते हैं, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधैव, पूरी प्लेनेट, पूरी पृथ्वी, ये मेरा कुटुंब है। इसमें देश, ज्ञाति, धर्म और ये जो वाड़े हैं सब, ये जो उससे पर जाने की बात है ये। हाँ, राष्ट्र भावना तो होनी चाहिए कि भारत मेरा देश है और मुझे भारतीय होने का मुझे गर्व है, वो तो होना ही चाहिए। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने आगे चल के पूरे विश्व की भक्ति की बात की है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी मेरा कुटुंब है। और कुटुंब की जब बात आती है ना, तो हमको जीवन में एक सांत्वना मिलती है, हूंफ मिलती है। वो कहते हैं ना कि ये पूरी पृथ्वी का, पूरी दुनिया का अंतिम छोर क्या है? तो बोलते हैं तुम्हारा घर, तुम्हारा हाउस होल्ड, तुम्हारा कुटुंब, जहाँ तुम रहते हो सबके साथ, वो तुम्हारा अंतिम छोर है। पूरी दुनिया का अंतिम छोर क्या है? तुम तुम्हारे घर से निकलो और दुनिया में घूमते घूमते कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, तो छोर नहीं मिलेगा। छोर कब मिलेगा? तुम वापस आओगे। और घर पर आते हो तो बोलते हैं कि भाई घर वापसी हुई। अंतिम छोर क्या? तो कि तुम्हारा घर तुम्हारा अंतिम छोर है। तो कुटुंब जो तुम्हारा घर है, जिसमें सब रहते हैं, कुटुंब है तुम्हारा, वो तुम्हारा अंतिम छोर है सामाजिक जीवन का। तो कुटुंब में जो रिलेशन रहते हैं, भाई भाई के, बहन भाई के, पति पत्नी के, माँ बाप और बेटे के, सास बहू के, ननद भौजाई के, जो संबंध जो दुनिया में बने हैं, जो रिलेशन है, वो रिलेशन है, वो ही प्रथम संपत्ति है हमारी। रिलेशन इज ए वेल्थ, फर्स्ट वेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग। यदि रिलेशन नहीं है, संबंध नहीं है अच्छे कुटुंब में और अपने जो स्नेही जन है उसके साथ, तो जीवन में आनंद नहीं आता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि मैन इज सोशल एनिमल, सामाजिक प्राणी, और समाज बना है कुटुंब, कुटुंब के घटक घटक इकट्ठे होकर समाज बनता है। तो जो मूल विभावना है, ये भावना है वसुधैव कुटुंबकम की,
वो हमें विकसित करनी है। और जब तक तुम ये जो पूरी पृथ्वी को तुम्हारा कुटुंब नहीं मानोगे, तब तक तुम अपने आप में फुलफिल नहीं हो पाओगे, तुम अपने आप में आनंदित नहीं हो पाओगे। ये देश, ज्ञाति, समाज, धर्म के जो वाड़े हैं, उसके ऊपर जाके पूरी पृथ्वी मेरा कुटुंब है और सब मेरे कुटुंबीजन है, ऐसी जो भावना आती है, सब मेरे भाई भांडू है और मैं मुझे उसके साथ आनंद से रहना है, मुझे सबका भला करना है, सबके भले में रहना है, मुझे सबकी सेवा में रहना है, मैं सबको प्यार करूं, सब मुझे प्यार करे। ये जो पूरी पृथ्वी पर कुटुंब मानकर रहने की जो हमारी भावना है, जो हमारा ये एटीट्यूड है, वो जब तक हमारा ये एटीट्यूड नहीं बनेगा, तब तक उदार वृत्ति नहीं आएगी, उदार। और जब तक उदार चरित्र हमारा नहीं बनता, जैसे राम का बना, कृष्ण का बना, मोहम्मद साहेब का बना, पैगंबर का बना, यीशु क्रिस्त का बना, ये सब महापुरुष, पैगंबर और ये जगत गुरु, जितने जितने ये महान आत्माएं आई और उन्होंने पूरी पृथ्वी को अपना कुटुंब माना। और ये जो भावना है, सब ये महापुरुष और ये सब पैगंबर, ये सब संत और ये सब अवतारी पुरुष, उन्होंने ये भावना चरितार्थ करी जीवन में। उसी की तो बात स्वामी विवेकानंद ने शिकागो परिषद में बताई थी कि मैं उस देश से आता हूँ, उसी सनातन परंपरा से आता हूँ कि जो ऋषि मुनि पूरी पृथ्वी को कुटुंब मानते चले आए हैं। और आज तक हमारे अभी और हमारे ये जो जीवन में भी हमारे जो डीएनए है, हमारे अंदर जो है लहू बह रहा है, वो ही महापुरुष ऋषि मुनियों का और वो मनीषियों का खून बह रहा है। और हमारे अंदर जब तक ये भावना चरितार्थ नहीं होगी, ये भावना प्रादुर्भावित नहीं होगी, और उसी भावना में हम जब तक नहीं जागेंगे, तब तक तुम्हारा और हमारा कहीं पर भी आनंद लेने का ठिकाना नहीं है। ये लाभ पांचम पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारा जो लाभ है ना, वो इसमें है, ये भावना में। आत्म लाभ, आर्थिक लाभ, धर्म लाभ और अंतिम में मोक्ष लाभ, ये जो चार पुरुषार्थ चरितार्थ किए हैं ऋषि मुनियों ने, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, वो चारों चार पुरुषार्थ यदि तुमको सिद्ध करना है, क्योंकि चार ही तो पुरुषार्थ है। धर्म प्राप्त करना है, उसके लिए हमको पुरुषार्थ करना है। अर्थ प्राप्त करना है, उसी के लिए पुरुषार्थ करना है। काम, जीवन में एक रस रहे, हमारे जीवन में एक मॉरल में रहते हुए काम को हम भोगे। और मोक्ष, वो जो चार पुरुषार्थ है, वो चारों चार पुरुषार्थ यदि जीवन में प्राप्त करना है तुमको, तो ये जो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, जितने अंश में तुम्हारे अंदर विकसित होगी, उतने अंश में ये चारों चार पुरुषार्थ तुम्हारे करीब आएंगे, तुम कर पाओगे। मेरे वर्षों का मेरा अनुभव ये रहा है कि ये वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, ऋषि मुनियों ने जो बताई, हजारों वर्ष से बताई है, और हमारी भारतीय सभ्यता और हमारी परंपरा उसी के बेज पर चलती है मेरे भाई बहन। और मैं इसीलिए ये बोल रहा हूँ मेरे अनुभव के आधार पर। और मैं, अरे देखो भाई, जब तक तुम वसुधैव कुटुंबकम की भावना तुम्हारे में नहीं आएगी, तो तुम उतने अंश से तुम्हारे में स्पिरिचुअलिटी कम रहेगी। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ ही यही है, आध्यात्मिकता की।
मैं धर्म की बात नहीं कहूँ, धर्म तो जो 12 धर्म है दुनिया में, मुख्य 12 धर्म, और उसके 12 धर्म के अंदर दूसरे पेटा धर्म है, और उसके भी हजारों संप्रदाय और पंथ है दुनिया में, मुख्य 12 धर्म है। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, धर्म अपना अपना जो जो है वो लोग अपने धर्म की परंपरा से जीते हैं, लेकिन मूड में जो स्पिरिचुअलिटी है ना, आध्यात्मिकता, वो धर्म से अलग है। स्पिरिचुअलिटी क्या है, धार्मिकता क्या है, आध्यात्म क्या है, वो एक सबको एक करने की बात करता है, अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी। और सब में एक तत्व है, रूह है, सब में एक रूह समाई हुई है, एक ही तत्व है, एक आत्म तत्व है, और वो सब में है, और वो सभी धर्म के लोगों में है। आत्मा, रूह, जीव जिसको बोलते हैं, जीवात्मा बोलते हैं सनातन में, और इस्लाम में उसको रूहानियत कहते हैं, रूह बोलते हैं। तो हर एक ने स्वीकारा है कि जो अंदर हमको परमात्मा ने, हमने, भगवान ने हमको, गॉड ने एक रूहानियत दी है, जो आत्मीय शक्ति दी है, वो आत्मीय शक्ति हर एक में है, और वो आत्मीय शक्ति हर एक में कम है, ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, एक समान है शक्ति। ये बहुत ही बड़ी बात ऋषि मुनियों ने देखी पुरातन काल से, ये तो वो बात बताई दुनिया को खोलकर, और इसीलिए उसके बेजू पर बोला कि ये पूरी पृथ्वी पर जितने जितने लोग हैं, चाहे कोई भी ज्ञाति के हो, चाहे कोई विदेश के हो, चाहे कोई भी धर्म की परंपरा में रहते हो, लेकिन मूड में एक ही तत्व है, एक ही रूह है, एक ही आत्मा है, उसको पहचानो। और इसलिए पहचान कर, जान कर, तुम्हारे अंदर मेरा ही ये सब कुटुंब है, ऐसी भावना का विकास करो। और जब ये भावना हमारे में विकसित होती है धीरे 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 धीरे, ये देखो भाई, ये भावना धीरे धीरे होगी विकसित, ओवरनाइट नहीं होगा। ये भावना होती है ना, जब विकसित होती रहती है, वही, उसी को ही स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, उसी को ही मानवता की पराकाष्ठा कहते हैं। इसलिए तो इतने इतने महापुरुष महान क्यों कहलाए, क्योंकि उनकी भावना ये रही, अपना और पराया किसी को वो मानते ही नहीं थे। और अभी भी यदि हम खोज करें तो अभी भी ऐसे महापुरुष पृथ्वी पर है जो अपनी पूरी पृथ्वी को अपना एक कुटुंब मानते हैं। तो मेरी भी यही मान्यता रही है कि ये जो भावना हमारे में ऋषि मुनियों ने बीजारोपण किया है, उसी बीज को हम पले, उसी बीज के आधार पर हमारा जीवन वृक्ष बनाए, तो उसके फल कौन से आएंगे? वो वृक्ष पर, क्योंकि तुम जैसा बोते हो वैसा ही तुम फसल काटते हो। तुमने जैसा वृक्ष बोया है उसका ही ऐसा ही फल आएगा। तुमने आम का वृक्ष बोया है तो तुमको आम मिलेंगे, और बबूल का वृक्ष बोया है तो तुमको कांटे ही मिलेंगे। तो चॉइस तुम्हारी है, तुमको क्या बीजारोपण करना है। तो ऋषि मुनियों ने ये बीज रखे हैं। मैं खेडूत हूँ ना, बाय डिफ़ॉल्ट आई एम फार्मर। मैं खेडूत कुटुंब में जन्मा हूँ, अभी भी खेती, गांव में रहता हूँ, और खेती किसानी में मेरा जीव रहता है। मेरी साधना है जीवन की, ये गांव में रहकर खेती करते करते, ये साथ में रहकर, ये हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा क्या थी और उसके आधार पर हमें कैसे जीना चाहिए, वो मेरी चेष्टा रहती है। और उसी के आधार पर ही मैं ये यूट्यूब चैनल पर बैठता हूँ और आपके साथ गुफ्तगू करता हूँ। मैं शुरुआत से ही बोल रहा हूँ, आज भी बोला हूँ शुरुआत में कि भाई ये मेरा उपदेश नहीं है, ये मेरा चिंतन है, ऋषि चिंतन है, संत चिंतन है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने ये चिंतन हमको दिया है।
और ये विचारधारा दी है, उसी विचारधारा को हम समझे और वो विचार हमारे जीवन में लाए कि भाई वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है। क्योंकि कुटुंब हम इतना मान लेंगे कि हमारा कुटुंब है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, संयुक्त कुटुंब, हमारे जो चाचा है, चचेरे कुटुंबी है, भाई भांडू है, सब, तो हमको क्यों लगता है कि भाई ये अपने हैं, उसके साथ रहते हैं तो एक आनंद रहता है कि जब भाई एक दूसरे को, भाई अपनी बाहुएं मानते हैं कि भाई दाई बाई माँ है, भाई ऐसे बोलते हैं। और हमारा जो पेट है, हमारा जो स्टमक है, वो हमारी माँ है, क्योंकि माँ ख्याल करती है खाने का। और कुटुंब में जितने जितने हैं, वो जो हमारे जैसे शरीर के अंग है वैसे वो अंग है। तो कुटुंब में रहते हैं तो एक आनंद इसलिए रहता है कि सब अपने लगते हैं। तो उसी भावना को तो विशाल बना दो। ऋषि मुनियों का यही संदेश था कि कुटुंब की जो भावना है, वही भावना पूरे विश्व के लिए बना दो कि ये पूरा मेरा विश्व कुटुंब है। ये जो संन्यास लेने की जो परंपरा है हमारे सनातन धर्म में, वो जो गेरुआ भगवा वस्त्र ले लेते हैं, तो वो क्या है? वो कुटुंब, अपने कुटुंब का, माँ बाप का त्याग करते हैं और संन्यास हो जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं। तो उसका क्या मतलब है? वो ही कि भाई ये पूरी अब मेरा कुटुंब सब लोग हो गए। संन्यास में कोई एक धर्म परंपरा अकेली नहीं है। संन्यास का अर्थ ही यही होता है कि पूरी पृथ्वी पर सब मेरे अपने हैं और सब मेरे कुटुंबी है। अब मेरा और पराया कोई नहीं है। देखो भाई, माया बोलते हैं ना, ये हमारे सनातन धर्म में ये सब बोलते हैं, सब माया है, सब माया। हाँ है, गीता में भी कहा है कि भाई मम माया दुरत्यया, मेरी माया दुरत्यया है, उसको पार नहीं किया जाता। लेकिन माया क्या है मालूम है? माया कोई एक जगह पर बैठी हुई कोई स्त्री नहीं है। माया वो अपने आप में तुम्हारा अपना एक भ्रम है, एक ख्याल है। तुलसीदास जी महाराज ने माया की व्याख्या बताई है रामचरितमानस में। चौपाई में बोला है, भगवान राम लक्ष्मण को बोध कर रहे हैं पंचवटी में। और ये जो मैं बैठा हूँ ना, ये मेरी ये जगह का नाम भी मैंने पंचवटी रखा है। एक साधु ने मुझे बताया था, ये तुम्हारी जो साधना भूमि है, ये पंचवटी का दर्शन करा रही है। तो वो पंचवटी में जब रामचरित्र में आता है कि भाई राम ने लक्ष्मण को उपदेश दिया था, लक्ष्मण ने राम को पूछा था कि माया क्या है, ये सब पूछा, 5 प्रश्न पूछे थे, तो उसमें माया क्या है पूछा था। तब भगवान ने बताया था, और ये तुम्हारे जीवन में, मेरे जीवन में हमको ये बात समझ में आनी चाहिए, तभी हमारा जो सॉल्यूशन है लाइफ का, जीवन का, वो धीरे धीरे सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या है? मैं अरु मोर तोरते माया, मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस किन है जीवनी काया, जेहि बस किन है जीवनी काया। गोचर लगी, गोचर लगी, मन जहाँ जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। क्या कहता है ये चौपाई में भगवान? ये क्या बता रहे हैं कि मैं अरु मोर तोर
ते माया। बस इतनी माया की व्याख्या है। जो डेफिनेशन ऑफ माया इज व्हाट? आई को लेकर आता है माइन, मेरा, और मैं और मेरा है तो ते और तेरा होगा, तू और तेरा होगा। तो ये जो मैं और मेरा, तू और तेरा है, ये जो डिफरेंस पड़ जाता है इतनी बातों का, जो हमारे में ये भावना होती मेरा तेरा, ये मैं मेरा तेरा, यही माया है। और उसी भावना को लेकर हमारा मन जहां जहां जाता है वो सब माया है, सब माया है। गो गोचर जहां लगी मन जाई, गो गोचर, तुम्हारी कल्पना जहां तक जाए, मन जहां तक जाए, तुम्हारा मन थक जाए, तुम्हारा मन वहां तक जाने दो, तुम्हारी कल्पनाएं, वो सब माया जाने हो भाई, सब माया है। अब ये देखो, माया मन से संलग्न है और मन जहां भटकता है वही माया है, सब माया है। लेकिन भावना ही है मैं, मेरा और तेरा, मैं अरु मोर तोर ते माया, दूसरी कोई माया नहीं है। तो ये जो हमारा जो ये माया में फंसे हुए हैं, वो चक्कर है, उससे निकलने का रास्ता क्या है? तो ऋषि मुनियों ने ये सूत्र में दे दिया है कि उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र जो लोग होते हैं वो मेरा और तेरा नहीं करते हैं। तुम देखो, जो कोई मानस सक्सेस है, जितना आगे बढ़ा हुआ है जीवन में, जो विभूति है, जो कोई पण क्षेत्र में हो, चाहे वो राजकीय क्षेत्र हो, चाहे कोई फिल्म क्षेत्र हो, चाहे वो धंधाकीय क्षेत्र में हो, कोई उद्योगपति हो, सब में जो जिसमें जितनी ये उदार चरित्र आते हैं, वो देखना, वो मैं में कम करेगा, तुम ज़्यादा करेगा। वो टॉक में, वाणी में भी ये ऐसा आएगा कि तुम्हारे लिए ये तुम ये करो, ये तुम, ज़्यादा मैं और मेरा ज़्यादा नहीं करेगा। और जितना जितना ये छूट जाता है, तो वो जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, देखो अब ऐसा था कि ये जो सब हम, मैं और मेरा और तेरा, तू और तेरा, ये सब आ जाए तो फिर तो क्या रह गया? नहीं, कुटुंबकम की भावना तो रखनी है, लेकिन पूरी पृथ्वी को हमारा कुटुंब मानना है। ऐसी तो कितनी पृथ्वी है। मैं अगाऊ भी मेरे ये जो YouTube वीडियो में कई बार बोला हूँ कि वैज्ञानिकों ने ऐसा साबित किया है कि ये पूरे ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना, तो वो ब्रह्मांड में कम से कम 50,000 पृथ्वी है। वैज्ञानिकों का क्वांटम फिजिक्स है ना, क्वांटम फिजिक्स है, उसकी थियरी वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाली है। तो मानना है कि ऐसी जो हम यहाँ रह रहे हैं नहीं, ये जो प्लेनेट पर, ये पृथ्वी पर, ऐसी तो कम से कम, अभी कितनी होगी वो तो आगे की बात है, लेकिन कम से कम 50,000, 50,000 यह पृथ्वी जैसी पृथ्वी है, प्लेनेट है। अब ये अनंत के ये जो विश्व में परमात्मा ने, खुदा ने, भगवान ने, गॉड ने जो ये बनाया है, जो हमारी कल्पना में नहीं आता है, ऐसी तो पृथ्वी 50,000 कम से कम है, वैज्ञानिक बोलते हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने तो बोला था अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत है। कितनी होगी वो तो अनंत कल्पना करनी बात है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, जो अभी मैं बोला रामचरितमानस की चौपाई, राम बोले कि गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई, वो सब तू माया जान। तो माया का तो दुख है सबको। तो उदार चरित्र हमारे में, वो विवेकानंद में क्या था? उदार चरित्र था, उदार चरिता नाम था। मोहम्मद साहेब में क्या था? पैगंबर मोहम्मद साहेब के जीवन में देखो तो वो उदार चरित्र था, महानता थी, पैगंबरी उतरी परमात्मा की, खुदा की, और उन्होंने बोध दिया दुनिया को कि ये पूरी पृथ्वी, ये सब
एक ही परमात्मा ने बनाया है सब, और यहाँ अमन चमन से रहो। तो ये जो हमारा सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है, ऋषि मुनियों के द्वारा जो दर्शन दिया गया वेदों में, तो ये भावना प्रथम रखी है। जीवन जीने की जो कला है ना, वो यही है। तो ये जो मेरे कहने का मतलब यही है कि हमारे जीवन में ये भावना विकसित हो, और ये ओवरनाइट नहीं होगा, क्योंकि यही तो जीवन साधना है। बरसों निकल जाते हैं, धीरे 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 ये, हाँ, उसका बीजोरोपण हो जाए कि भाई हम में जितनी जितनी जो मेरी ये जो दृष्टि है उसको विशाल करता चलो। मेरे में जो ये भावना है वसुधैव कुटुंबकम की, जो हमारे ऋषि मुनियों ने दी है, वो उसी के आधार पर मैं जीने की कोशिश करता चलूँ। और जितनी वो जो भावना विकसित होती रहेगी, तो हमारे जीवन का साफल्य ही यही भावना विकसित करने में आया है। मेरा यही मानना है, और ये प्रोसेस है। नो वन इज परफेक्ट हियर, कोई यहाँ परफेक्ट कोई नहीं है। भगवान, खुदा, गॉड, ईश्वर, उसके सिवाय यहाँ कोई पूर्ण नहीं है। अवतार लेते हैं, सब आते हैं, शरीर स्वधाम चले जाते हैं, ये सब है, लेकिन पूर्ण तो केवल परमात्मा है, पूर्ण भगवान है, खुदा है, गॉड है, जो नाम लेते हैं हर एक धर्म में अलग अलग, वो ही है पूर्ण। यहाँ कोई पूर्ण नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में ये है, हमारे हाथ में ये कर्म की कला है, ये कला है जीवन जीने की, यही है कि हमारी ये दृष्टिकोण बदले। हमारा कुटुंब में जो भावना है, हमारा कुटुंब जो मानते हैं, उसी भावना को लेकर हम पूरे संसार को, पूरी पृथ्वी को हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास करें। तभी हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, मानवता आई है, और उसी वो साबित होता है। तब सभी शास्त्रों, संतों और सबका कहना आखिर में तो यही रहता है। मेरे ख्याल में तो यही उतरा है। और ये जब हमारे में उदार चरित्र आता है ना, तभी वो उदार चरित्र वाली भावना आती है, तभी हमारे अंदर वो खुशी, एक आनंद, एक जीवन में एक उल्लास आता है, उत्साह आता है। वही जीवन है। बाकी बाहर तुम कितना भी करो, सर्कमस्टेंसेस तो बदलाएगी ही नहीं। टाइम ऋतु आती है, वर्षा होती है, ग्रीष्म होता है, गर्मी आती है, सर्दी आती है, राजकारण भी नहीं बदलाएगा। अनादिकाल से यही चलता आ रहा है। जो पॉलिटिक्स है ना, वो सब बोलते हैं कि वो गंदा है, लेकिन वो, मैं तो गंदा नहीं बोलता। अब मेरी समझ में ये अब निकल गया है कि गंदा नहीं है, पॉलिटिक्स डर्टी नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स होता ही रहता है, अनादिकाल से चलता है। जब से राजाशाही थी, अब लोकशाही आ गई है, तो दुनिया में पॉलिटिक्स तो जाएगा नहीं। तुम पॉलिटिक्स को भी कैसे बोलोगे गंदा है और ये नहीं होना चाहिए? चलता है। हमको हमारा एटीट्यूड बदलना है, हमारे में ये उदार चरित्र वाली जो ये भावना है उसका विकास करना है, हमारी दृष्टि उदार बनानी है। और उदार दृष्टि जब हमारी बनेगी ऐसे, तो वो उदार दृष्टि, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना आती है और ये दृष्टि बनती है, ऐसा एटीट्यूड बन जाता है हमारा, तब हमारा जीवन सफलता की ओर चलता है। और सफलता क्या है? सक्सेस इज अ प्रोसेस। सफलता एक प्रोसेस है, वो कभी अटकने वाला नहीं है। तो इसीलिए हमको ये भावना बढ़ाती रहना चाहिए, बढ़ानी ही चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी हमारी, उसको हमारे जीवन का एक प्रधान मंत्र बना लेना चाहिए हमें। तो मैं आपके साथ बैठकर ये
गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये इसी को सत्संग बोलते हैं। मेरा ये मानना है कि यही सत्संग है। और सत्संग कोई एक टाइम पर करते हैं, कोई एक जगह पर बैठकर करते हैं, वो तो ठीक है, चिंतन है, लेकिन हमारा जीवन ही पूरे का पूरा मन वचन और कर्म से हमारा जीवन ही सत्संग हो जाए। अगो का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने सत्यमेव जयते की जो बात बताई थी, हमारे राष्ट्र का सूत्र है कि सत्य का ही विजय होता है, असत्य का पराजय होता है आखिर में, और होता ही यही है। लेकिन वो होगा कब? ये भावना हमारे में आएगी तब होगा। और ये जो सत्य है ना, वो सदा काल वस्तु है। सत्संग उसके आधार पर सत्य के नाम से ही सत्संग पड़ा है। सत्य का संग करते हैं उसको सत्संग बोलते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि सत्संग कोई एक समय पर और एक स्तर पर करने की वस्तु नहीं है, सदा काल। रामायण में ये बात आती है, रामचरितमानस में, करिय सदा सत्संग, करिय सदा सत्संग, सदा सत्संग करो, होता है, ऐसी बात आती है। सत्संग को एक टाइम नहीं होता है, सदा होता है। तब तुम सो जाते हो ना, तब भी सत्संग होता है। हमारा कर्म सत्कर्म हो जाता है, हमारी सोच सद्विचार हो जाता है, सब ट्रूथफुल थॉट आते हैं। हम जो बोलते हैं, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, जो सिख धर्म में बोलते हैं ना, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, जो बोले वो सब सत श्री अकाल। तो सदा का सत्संग होता है, एक काल का नहीं होता है। सत्य को तुम एक पकड़ लो और छोड़ दो, ऐसी बात नहीं है। सत्संग, सत्य तो आ ही गया तो आ ही गया, सत्य समझ में आ गया तो समझ में आ ही गया। तो उसी के बेज ऊपर मैं ये जो आज बैठा हूँ, तो और ये लाभ पंचमी पर मैंने सोचा कि आत्मलाभ हो जाए, तुमको लाभ हो जाए, सुनने वाले को लाभ हो जाए, और उसी बहाने मैं आपकी सेवा कर लूँ। मेरा जो ये विचार ऋषि मुनियों के द्वारा विचार है, ये जो बीज रोपण हुआ है, तो वो मैं आपकी सेवा में रखूं, मैं शेयर करूं, और मैं आपको प्रार्थना भी करूं। मैं ज़्यादातर मेरे वीडियो में आज तक लगभग मैं ऐसा नहीं बोला कि उसको लाइक करो और तुम शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नहीं बोलता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लाइक तो पसंद आएगा तब लाइक करेगा ना, नहीं तो डिसलाइक कर लेगा। लाइक करने का क्यों बोलने का, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ। सब्सक्राइब भी करने का नहीं बोलता हूँ कि भाई एक वीडियो बना, उसके बाद दूसरे वीडियो बनाएगा तो आगे की बात है, कौन जाने कल की हमको क्या खबर है। तो वो भी अपनी मर्जी से हो रहा है। सब्सक्राइब भी मेरे यूट्यूब चैनल में स्लो एंड स्टेडी बातें चल रही है, क्योंकि जीवन साधना है, तो ये मैं इसको साधना का ही अंग मानता हूँ। यूट्यूब पर मैं बैठता हूँ, यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ और अपलोड करता हूँ, वो मेरी जीवन साधना का एक अंग है, मैं यही मानता हूँ। और सुनने वाले को लाभ हो जाए तो ये मेरी सेवा होगी कि भाई मैं शेयर करता हूँ तो कोई किसी की सेवा हो जाए, लेकिन मेरी जीवन साधना का ये अंग है। तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं अभी थोड़ा मुझे ये आता है कि शेयर करो। तुमको यदि ये बात पसंद आई, मैं तो यही बोलूँ कि यदि तुमको ये पसंद ना आए ये बात, चलो, क्योंकि सब वस्तु मैं भी सुनता हूँ ना, ये महापुरुषों को, ये संतों को यूट्यूब पर कहीं पर बचपन से ही मैं सुनने का बहुत शौकीन हूँ कि मैं महापुरुषों को और हर एक विषय का मैं सुनता हूँ। यूट्यूब पर तो मैं कितना बहुत ही सुनता हूँ, फिजिक्स का भी सुनने की चेष्टा करता हूँ, मोटिवेशनल स्पीकिंग जो स्पीकर्स है उसको भी सुनता हूँ, सत्संग भी सुनता हूँ, कथाएं भी सुनता हूँ। जितना मुझे टाइम मिलता है तो मैं हर एंगल से सुनने की बहुत कोशिश करता हूँ, क्योंकि सुनते हैं ना तभी हमारे में ज्ञान आता है। हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। तो कभी ऐसा भी होता है कि हमारी समझ में ना आए, होता है, कोई बोलता है तो वो अपने एंगल से बोलता है तो वो हमारी समझ में ना आए,
तो मैं जो ये बोल रहा हूँ ना, तो तुम्हारे एंगल में कहीं तुम्हारी समझ में ना आए, सब बातें तो सबको नहीं आती है ना, तो उसको शेयर करो। मैं इसलिए बोलता हूँ कि किसी को काम लग जाए कोई बात, और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और इसलिए मैं ये ज्ञान जितना मैं जानता हूँ, मैं वैसे तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, इतना पूर्ण तो यहाँ परमात्मा और खुदा भगवान गॉड के सिवाय कोई पूर्ण है नहीं, तो मैं कैसे पूर्ण होऊंगा? हूं ही नहीं और हो ही नहीं सकता ना। तो ये प्रोसेस है, ये साधना है जीवन की। ये जो बातें हमको ऋषि मुनियों ने और महापुरुषों ने, पैगंबर परमात्मा ने जो बताई है, उसको हम चबाए, उसके ऊपर हम अमल करने की कोशिश करें, उसके ऊपर चिंतन करें। देखो, इस ये चिंतन करने में और ये शेयर करने में भी आनंद आता है। तो लगता है कि जीवन का साफल्य तो यही में, इसमें तो है, इसमें क्या है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि तुम ये मेरा वीडियो को पसंद आए ना आए तुम्हारी मर्जी है, तुम सब्सक्राइब करो ना करो तुम्हारी मर्जी है, लोकशाही है, सबका अपना मत है, मतांतर है। लेकिन मेरे रिक्वेस्ट ज़रूर है कि शेयर करो, तो किसी को किसी जगह पर कोई बात काम लग जाए, तो मेरा ये जो बोलने का है वो सार्थक होए, अपलोड करके यूट्यूब पर रखने का सार्थक होए। और मैं इतना तो सेल्फिश हूँ कि ये करने में, मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, रखने के पीछे मेरा ये भाव रहता है कि मेरी वाणी पवित्र होए, मेरा ब्रेन वॉश होए, मैं जो बोलता हूँ और बोलने के लिए जो मैं चिंतन करता हूँ, तो मेरे मेरे मन को भी बोध हो जाए, मेरा मेरा जो एक है ना वो पक्का हो जाए। क्योंकि आखिर तो एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, एक सद जाए। एक यानी जो ये मूल बात है ऋषि मुनियों की, जो वो एक है, सत एकम सत विप्रम बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य है। और विप्र यानी ऋषि मुनियों यानी महापुरुषों ने जुदे जुदे स्वरूप में, जुदे जुदे एंगल से एक्सप्रेस किया, एक ही सत्य को किया है। तो हमको किसी की बात अच्छी लगती है, किसी की अच्छी नहीं लगती है, कोई महापुरुष की, क्यों ऐसा होता है? धर्म भी अलग अलग क्यों है? इसलिए कि सब धर्म बोलते हैं तो एक ही बात सत्य, लेकिन किसी को वो धर्म अच्छा लगता है, वो लगता है, किसी को कोई ये महापुरुष अच्छा लगता है, किसी को वो अच्छा, क्यों? क्योंकि वो उसके एंगल से उसको अच्छा लगता है। बाकी बात तो एक ही सत्य ही कर रहे हैं सब। एकम सत विपरम बहुधा वदन्ति, हमारे वेदों में कहा है। तो ये एक जो है, जो मेरी समझ में उतरा है, वो मेरा पक्का होता है। और ये मेरा, मैं सेल्फिश हुई, इतना सेल्फिश हूँ कि मेरा एक पक्का हो रहा है बस। तो ज़्यादा मैं आज नहीं बोलूँगा, आज इतना ही। लव ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और ये लाभ पंचमी के दिन मैं परमात्मा से प्रार्थना करूं कि हम सबको, मुझे, तुम्हें और ये पूरी पृथ्वी को, प्लेनेट पर आत्मा लाभ पहुँचे, सब सफल हो, सब सुखी हो। परमात्मा हर एक को अपने अपने क्षेत्र में नैतिक धोरण पर और सत्य के राह पर चलते चलते, चलाते चलाते सबको, तुमको सुखी करे और आनंदमय रखे, ऐसी प्रार्थना करते। थैंक्स अगेन।